हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 42 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 15.5 इंच है। कंप्लीट हमको 14.5 इंच रखना है। शोल्डर 6 इंच का है। आर्म होल 6 इंच का है। चेस्ट 42 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 10.5 इंच। कमर 38 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 9.5 इंच। 1 इंच कमर की प्लेट का, 2 इंच मार्जिन का। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। गले की लंबाई 11.5 इंच का है। नीचे से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। 1 इंच पे निशान लगा करके ऊपर से 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। गले की अब हम शेप दे देंगे। आज के जो डिजाइन है वो हम गोल गले में बनाएंगे। यहाँ पे हमने गले की शेप दे दिया है। ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ। पेपर पेस्टिंग को खोल करके अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेंगे। पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में लिया था। अब साइड से 1 इंच बढ़ाते हुए पेपर पेस्टिंग को हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मेरा कपड़ा पतला है इसलिए मैं गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग का यूज कर रही हूँ। अगर आप लोगों का कपड़ा मोटा हो तो बिना पेपर पेस्टिंग का भी डिजाइन ये इजीली बन जाएगा। अस्तर वाले कपड़े को मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके पिन से अटैच कर लिया है अच्छे से। इसके बाद चारों तरफ से हमें सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। हाथों से अच्छे से सेट करते हुए पूरे ब्लाउज में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद बीच में हम कट लगा लेंगे। ब्लाउज को हम सीधे साइड में रखेंगे। सीधे साइड से 1 स्टिच बीचों बीच हम लगा लेंगे। बीच में सिलाई लगाने से कपड़ा इधर उधर नहीं फिसलेगा। यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर प्रेस लगा करके चिपका लिया है। इसके बाद साइड में छोटे छोटे कट लगा करके कपड़े को पेपर पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करके साइड से स्टिच लगा लेंगे। साइड से स्टिच लगाने के बाद बीच में हम कट लगा लेंगे कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके। इसके बाद बीच में भी हम निशान बना लेंगे। ब्लाउज को खोलेंगे। जो बीच में हमने सिलाई लगाई थी सेम वहीं पे इस तरीके से रखते हुए इसे अच्छे से पिन से फिक्स कर लेना है। ब्लाउज की बीच वाली सिलाई को और जो गले वाली डिजाइन है उसमें बीच में जो हमने निशान लगाया दोनों निशान को एक बराबर मिलाते हुए हमें पिन लगा लेना है। यहाँ पे हमने गले के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गले की हम कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब इसे हम पलट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई भी लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। यहाँ पे हमने गले के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कमर की प्लेट लगा लेंगे 4 इंच की लंबाई में। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर ली है। इसके बाद हम कमर में पट्टी लगा लेंगे। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच की है। पट्टी को हम सीधे साइड से लगा रहे हैं। अब पट्टी को खोल करके इसके ऊपर से 1 स्टिच और लगा लेना है। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पट्टी को रफ स्टिच लगा लेना है।
अगर आप लोगों को तुरपाई नहीं करना हो तो आप लोग फिनिशिंग की सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने कमर की पट्टी लगा करके तैयार कर ली है। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है इससे हमें बो बनाना है। एक कपड़ा मेरा अस्तर का है, एक कपड़ा मैन फैब्रिक वाला है। अगर आप लोगों को मैन फैब्रिक का कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो दोनों ही कपड़ा आप लोग मैन फैब्रिक का लें। गोल सर्कल में इसे कट कर लेना। जितना बड़ा आप लोगों को बो बनाना हो उतना ही बड़े में आप लोग कपड़े को कट करें। अब बो को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। साइड में हमने हल्की सी जगह छोड़ रखी थी पलट के सीधा करने के लिए। अब उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। पूरे बो के ऊपर हमने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बो के ऊपर हम लेस लगा लेंगे। लेस हमने पतली वाली ली है। अगर आप लोगों को चौड़ी लेस लगानी हो हल्की तो उससे भी आप लगा सकती हैं, या फिर मेरी तरफ पतली लेस भी लगा सकती हैं। यहाँ पे लेस हमने लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बो को बीच से इस तरीके से फोल्ड करके हम निशान बना लेंगे। इसके बाद सुई धागे की मदद से बो को बना के तैयार करेंगे। बो बना करके यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमने पतली पट्टी तैयार कर ली है। पट्टी को हम 1.5 इंच पे फोल्ड करके कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने बहुत सारी पट्टी को कट कर लिया है। इसके बाद पट्टी को बीच से फोल्ड करके गले के ऊपर लगा लेना है। पट्टी को हम नीचे की तरफ से लगाएंगे, बीच में हल्का गैप छोड़ते हुए लगा लेना है। यहाँ पे हमने पूरे गले में डिजाइन को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम गले के ऊपर लेस लगा लेंगे। लेस हमने पतली वाली ही ली है। अगर आप लोगों को इससे हल्की चौड़ी लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। लेस को हम डबल लेयर में लगाएंगे। अगर आप लोगों को सिंगल में लगाना हो तो सिंगल लेयर में भी आप लोग लगा सकती हैं। बीच में 0.5 इंच की दूरी छोड़ते हुए हम लेस को लगाएंगे दूसरे वाले। यहाँ पे हमने पूरे गले में लेस को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमर में भी लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। बीच से कपड़े को फोल्ड कर लेना है, फिर सेंटर में निशान बना लेना है। अब यहाँ पे हम बो लगा लेंगे जो अभी तैयार करके रखा हुआ था सुई धागे की मदद से। बो के बीच में हमने पट्टी को लगा लिया है। पतली वाली पट्टी जो गले पे हमने लगाई है वही पट्टी को बीच में भी लगाया है। इसके बाद बो के ऊपर हम मोती लगा लेंगे। मोती हमने बड़े साइज की ली है। यहाँ पे हम बो के ऊपर मोती लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को फैंसी बटन लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। इसके बाद सेफ्टी पिन की मदद से डोरी डाल लेंगे लूप के अंदर। डोरी हमने रेडीमेड वाली ली है। अगर आप लोगों को फैब्रिक की लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। ऐसे ही हमें पूरे गले में डोरी को लगा करके कंप्लीट कर लेना है।
ये हमने डोरी डाल करके कंप्लीट कर लिया है। गले के ऊपर हमने लटकन भी लगा लिया है। लटकन हमने फैब्रिक वाला लगाया है। अगर आप लोगों को रेडीमेड वाला लगाना हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।